कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाए जाने से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक चुनौती सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए सभी कानूनी रास्ते तलाशने का वादा किया है। कतरी अदालत के फैसले को चुनौती देना और इन पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा से बचाने के लिए काम करना अब भारत के लिए शीर्ष राजनयिक प्राथमिकताएं हैं। इस कठोर सजा का सामना करने वाले व्यक्तियों में कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल हैं। ये सभी पहले भी इसमें काम कर चुके हैं। भारतीय नौसेना और एक रक्षा सेवा कंपनी द्वारा कार्यरत थे। इन व्यक्तियों को 30 अगस्त 2022 को कतर में पकड़ा गया था और तब से उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है। उनका मुकदमा इस साल 29 मार्च को शुरू हुआ, फिर भी उनकी लंबी हिरासत और उसके बाद मौत की सजा के विशिष्ट कारण अज्ञात हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों के परिवारों को उनके मामलों में अंतर्निहित आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। भारत के भीतर बढ़ता दबाव मोदी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह कर रहा है। प्रमुख कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गहरा दुख व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और भारत सरकार से कतर के अधिकारियों के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि इन अधिकारियों को उनकी अपील के लिए पर्याप्त समर्थन मिले और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया। AIMIM प्रमुख और सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी ने भी इन पूर्व कर्मियों की वापसी के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया। उन्होंने फंसे हुए नौसेना अधिकारियों के बारे में कतर के साथ भारत सरकार की पूर्व चर्चाओं का उल्लेख किया और मृत्युदंड लागू करने पर गहरी निराशा व्यक्त की। भारत और कतर के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के बावजूद यह घटना द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण चुनौती का प्रतीक है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह 2022 की शुरुआत में एक राजनयिक चुनौती के बाद आया है, जब भाजपा प्रवक्ता की पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के कारण कतर ने भारत से सार्वजनिक माफी की मांग की थी। मामले को और ज्यादा तूल देने से बचने के लिए बीजेपी ने प्रवक्ता को तुरंत बर्खास्त कर दिया। 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों से जुड़ी मौजूदा स्थिति भारत कर संबंधों के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है। कतर में काम करने वाली बड़ी भारतीय आबादी को देखते हुए भारत सरकार से अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत कतर से प्राकृतिक गैस का आयात करता है। कतर प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख निर्यातक है। ये कारक स्थिति की जटिलता को रेखांकित करते हैं। यह मुद्दा चल रहे संघर्षों के बीच उठता है, जैसे कि गाजा में इजरायली बमबारी और हमास द्वारा रखे गए अमेरिकी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इजरायल और फिलिस्तीन के बीच कतर के मध्यस्थता के प्रयास।